नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रंटलाइन भारत पे। आज ही हम लोग डेवलपिंग स्टोरी चल रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जहाँ पे ग्रेटर अफ़गानिस्तान या अखंड अफ़गानिस्तान तक की बात की जा रही है। जो पश्तून इलाके जो पाकिस्तान के अंतर्गत में आते हैं, उसको वापस छीन के लिए अफ़गानिस्तान में लाने की बात की जा रही है। इस पर बात करेंगे, इन डेप्थ इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभी न्यूज़ में कैसा आया। जैसे कि 1 नवंबर को ही अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि वो डूरंट लाइन, जो लाइन है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, उस लाइन को अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या फिर आप मान लीजिए पूरी अफ़गान गवर्नमेंट या तालिबान गवर्नमेंट नहीं मानती है। इसको खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि जो उनका पश्तूनों का जो है, जैसे पश्तून जो लैंड आपको मैप में दिख भी रहा होगा कि जो पश्तून ज़मीन है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में बटी हुई है। तो वो इनकी ये मांग है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच की मतलब ज़मीन को काटा जाए, हटाया जाए लाइन को, और वापस से जो पूरा पश्तून एरिया, जो पश्तूनिस्तान है, वो पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान को दिया जाए। तो ये मांग है, इसके ऊपर लड़ाई भी छिड़ी पड़ी है पिछले कई दिनों से, या फिर आप हफ्तों से सुन रहे होंगे न्यूज़ कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में झड़प हो गई, वहाँ के फेंस हटा दिए, मार-काट हो गई। ये बहुत न्यूज़ चल रही है और प्रेवलेंट न्यूज़ है, लड़ाई हो रही है अभी भी। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में। कि आज का जो कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1893 में। उस समय का जो ग्रेट गेम था, जो रशियन अम्पायर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच या ब्रिटिश अम्पायर के बीच में चल रहा था, उस समय पीक पे था। 1893 में एक ग्रेट गेम था जिसमें रशियन जो बॉर्डर था, वो जो उज़्बेकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को टच कर रहा था। तो उस समय ही वो ज़मीन को पूरा अच्छे से बैरिकेड करने के लिए, अच्छे से वहाँ पे पोस्ट बनाने के लिए, तो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डूरेंट है, जिसने एक पेपर पे पूरी लाइन खींची और 1 दिन के अंदर-अंदर ये एग्रीमेंट साइन करवाया था कि ये भारत अम्पायर या इंडियन अम्पायर की जो ज़मीन है ये रहेगी, और वो वाली ज़मीन हम लोग के बीच में बफर ज़ोन रहेगा, और फिर इसके भी और रशिया के बीच थोड़ा ज़ोन रहेगा, ताकि लड़ाई में एकदम अम्पायर के ऊपर ना हमला हो जाए। तो बीच में ब्रिटिश और रशियन के बीच में एक बफर ज़ोन रखा था। बट इन्होंने हमेशा की तरह कोई जांच पड़ताल की नहीं ब्रिटिशर्स ने, और आके रैंडमली बीच में एक लाइन खींच दी। अब उस लाइन में क्या हुआ, जो पश्तून जो एरिया था, जो पश्तून लोग रहते थे, पश्तून एथनिसिटी के लोग जो रहते थे, वो अलग अलग हो गए। मतलब वो इस वाले शहर में भी है, इस वाले शहर में भी है, बीच पे जो लाइन खींच दी, दो दो गांव के बीच में लाइन खींच दी कि ये अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो चलिए उसमें तो इतना उस पर हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पूरा एक ही देश बना हुआ था। बट जब देश आज़ाद हुआ 47 में, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ, तब अलग अलग बन गए हम लोग, अलग हो गया। और फिर अफ़गानिस्तान अम्पायर भी एक अलग ही देश बन गया, जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट बन गई वहाँ पे। तो तब से जब अब उस समय से ये अफ़गानिस्तान को जो उस समय गवर्नमेंट थी, 47-48 की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पे ये उन्होंने मांग शुरू की कि हम ब्लू लाइन को मानते नहीं हैं, ये फ़ोर्सफुली बनाया गया था, इसमें हमारे लोगों को सही से हिस्सा नहीं मिला, और ऐसे उनके रीज़न थे। अब उस समय भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी शुरू हो गई, तो भारत ने भी थोड़ा इसके ऊपर फंड करना शुरू कर दिया, उनको बताना शुरू कर दिया कि हाँ, अफ़गानिस्तान की मांग सही है, इसमें कुछ हद तक भारत का भी रोल है। फिर उसके बाद सोवियत्स ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर दिया, तब ये मांग दब गई थी कुछ समय के लिए, क्योंकि उसमें अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर सपोर्ट किया था। तो उसमें इतनी मांग हुई नहीं, बट धीरे-धीरे बीच-बीच में जब जब अफ़गानिस्तान में एक सॉवरेन गवर्नमेंट आती थी, तब तब वहाँ पे ड्यूरेंट लाइन को नकली माना जाता था, और तब तब एक अलग देश या अलग जो एरिया उसको अपने अंदर समेटने की बात की जाती थी। चलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और समझते हैं इसमें और क्या है। फिर आगे हम चलते हैं। अब देखिए मैप में भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह ये पूरा का पूरा पाकिस्तान कितना छोटा दिख रहा है और अफ़गानिस्तान कितना बड़ा दिख रहा है। ये मेन मांग है। और अभी के समय जो तालिबान में एक सॉवरेन गवर्नमेंट है, जो किसी का भी अंडर में नहीं आती है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें भी अपनी ज़मीन वापस चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे भुखमरी फैली पड़ी है, और कोई ना कोई उनको बहाना देना पड़ेगा, जिससे उनको अपने जनता को दिखाना पड़ेगा ना कि वो कुछ काम कर रहे हैं। तो उसके लिए ये काम, उसके लिए मांग दिखा रहे हैं कि देखो हम लोग अपने देश की ज़मीन बढ़ा रहे हैं, या जो अपना खोया हुआ हिस्सा है वापस मांग रहे हैं। चलिए अब, और इससे मेन पाकिस्तान में क्या दिक्कत है, देखिए अफगानिस्तान की इतनी फायर पावर तो है नहीं कि पूरा पाकिस्तान को हरा के कंकर कर ले, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो बीच बीच में छोटे छोटे जो झड़पें हो रही हैं, वो न्यूज़ में आने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ जो मेन क्लेम ये है कि जो टीटीपी, जो एक पाकिस्तान मानता है कि आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तान में एक तालिबानी गवर्नमेंट लाना चाहती है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान आ जाए। और पाकिस्तान मानता है कि ये एक हमारे देश के खिलाफ़ है, और ये एक अलग देश की मांग करे, तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट है, जो भी वो टेररिस्ट मांगते हैं। वैसे कमाल की बात है कि पाकिस्तान ने भी एक
संगठन को टेररिस्ट मानता है, ठीक है, वो मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो टीटीपी के जो लोग हैं, वो जाके छुप जाते हैं अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान उनको शरण दे रहा है, अपने अंदर रख रहा है, उनको कुछ परेशानी नहीं दे रहा है। और जब ज़रूरत पड़ती है तब टीटीपी वाले और बीएलए वाले वो भी साथ में मिले हुए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो भी अफ़गानिस्तान में छुप जाते हैं। जब पाकिस्तान उन पे हमला करता है तो वो भाग के अफ़गानिस्तान में छुप जाते हैं, अफ़गानिस्तान वगैरह में। वहाँ के पहाड़ों में छुप के गायब हो जाते हैं। तो तब वहाँ पे हमला करता है और वो बच छुप जाते हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि तुम शरण दे रहे हो उन लोगों को, ये दिक्कत की बात है। तो इसी बात के ऊपर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में झड़प हो रखी है और फिर पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया का स्टाइल एयर स्ट्राइक, उन्होंने उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि हम आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान में हमला कर दिया, कई जगह बमबारी कर दी, जो कि न्यूज़ में आ रहा है कि काफ़ी बच्चे मारे गए हैं, काफ़ी रिहायशी इलाकों में भी उन्होंने गलत बमबारी करी और बहुत लोग, आम लोग मारे गए। इस पे कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही बट सच्चाई है, इस पे बहुत आम लोग मारे गए हैं, औरतें बच्चे मारे गए हैं। और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने आतंकवादी मार दिए। फिर अफ़गानिस्तान को दिखाना पड़ेगा वो रिटेलिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने बदले में पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास रूरल गवर्नमेंट टाइप की गवर्नमेंट है, आतंकवादी की मान लो आप। तो उनके पास ऐसा ऐसा पावरफुल एयरफोर्स तो है नहीं, तो वैसे ही ज़मीनी तौर पे गोला बारूद, टैंक या फिर ऐसे छोटे झड़पें कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद अब ये झड़प को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और अफ़गानिस्तान सोच रहा है कितना दबेंगे हम लोग तो उसको और ना दबाया जा सके। वो कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन वापस लाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ताकि थोड़ा पाकिस्तान डर जाए। और बात सही है भाई, अगर तालिबान अपने पाए तो लड़ाई बहुत लंबी छिड़ सकती है, क्योंकि आइडियोलॉजी का मेन समर्थक ले रहा है तालिबान ना, कि वो हम इस्लाम की शरिया लाएँगे और पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो मानते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो देखते ही झड़प बढ़ने वाली झड़प है, ये कम नहीं होगी। अभी अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान और हमला करेगा और रुकेगा नहीं और हमला करता रहेगा। बदले में अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान पे हमला करेगा। यार एक तो सेम सेम नाम है, इंसान कन्फ्यूज़ जाता है। अफ़गानिस्तान में करेगा हमला और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि हमें बैठे-बैठे पाकिस्तान का नुकसान तो देखने को मिल रहा है, बट अगर आप जाएँगे एज़ अ सिविलियन लेवल पे तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। बेचारे आम लोगों को खाना-पानी बंद है। अफ़गानिस्तान ने बॉर्डर भी क्लोज़ कर दिया तो वहाँ पे पाकिस्तान में आलू की खपत बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत प्रोड्यूस कर रहे थे बट फिर एकदम से उनकी गिर के खपत एकदम दाम सस्ता हो गया। वहाँ किसानों में बहुत हाहाकार मचा हुआ है कि सामान बिक नहीं रहा है। इंडिया की तरफ से बैन ही है, अफ़गानिस्तान में बैन हो चुका है। तो काफ़ी इस पे बुरा विवाद चल रहा है पाकिस्तान में, वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। देखिए भाई, जो बोया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तालिबान को समर्थन दे के वहाँ के लोग, वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटाया पाकिस्तान ने। अब जो नई आई है वो भी उनके खिलाफ हो रखी है। भुगतना पड़ेगा और ये काफ़ी एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस पे हम लोग और देखते रहेंगे। जैसे नेक्स्ट टाइम इस पे कोई अच्छी वीडियो आती है, अच्छा इस पे मतलब इन्फॉर्मेशन आती है, या अफ़गान गवर्नमेंट कोई वीडियो बना के अपलोड करती है, जो कि अपलोड करते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जैसे कि न्यूज़ आती है इसके ऊपर मैं आपको तुरंत तुरंत इस पे अपडेट करूँगा। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।